हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा है आप लोग स्वस्थ होंगे और बहुत 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 अच्छे होंगे। और ईश्वर आप सभी लोगों को हमेशा स्वस्थ रखे, मस्त रखे। आप लोग अपने जीवन में यूं ही आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें, यही ईश्वर से प्रार्थना है हमारी। तो दोस्तों, हो चुकी है आज बहुत ही प्यारे प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत। आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार। और आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। शाम के करीब 5:30 बज गए थे और यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो गई हैं कुछ बनाने के लिए। तो दोस्तों, ये मैदा है जिसको हमने लगा लिया है और ये है सोयाबीन जिसको हमने पानी में भिगो दिया है थोड़ी देर के लिए। अभी इनको और भीगने देते हैं, तब तक बाकी की जो तैयारी है वो कर लेते हैं। वैसे भीग गई हैं अच्छे से, एक दो रह गई हैं, तो पूरी तरीके से जब भीग जाएंगी तब इनका आगे हम कुछ करेंगे। फ़िलहाल हम इधर आ गए हैं और यहाँ पर हम लेकर आए हैं प्याज, लहसुन, अदरक। तो सारी चीज़ों को हम छील लेते हैं, उसके बाद धोकर काट लेते हैं। और दोस्तों, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है और हवा चले या ना चले यहाँ पर ठंडक का एहसास होता है। और इधर ही सारे काम हम लोगों के हो जाते हैं। तो यहीं पर चारपाई डाल ली थी, बैठे बैठे यहाँ पर प्याज काट रहे हैं। और ये देखिए, प्याज काटते काटते रोना आ गया है, आंखों में आंसू आ गए हैं। और आज हम बनाने जा रहे हैं सबके फेवरेट, सबके पसंदीदा मोमोज। तो बस उसी की तैयारियों में लगे हुए हैं। प्याज, अदरक, लहसुन, इन सारी चीज़ों को धोकर हमने काट लिया है। और इधर सोयाबीन हमारी अच्छे से भीग चुकी थी, तो इनका जितना भी पानी होता है ना, वो हम निकाल लेते हैं। पानी तो हमने निकाल दिया था सोयाबीन का। उसके बाद रिया आ गई है इसको मिक्सी में पीसने के लिए, क्योंकि इनको पीसने में टाइम लगता है, तो मिक्सी में जल्दी से हो जाएगा। और ये देखिए, मिक्सी में फटाफट से पीस कर तैयार होती जा रही है, नहीं तो सिलबट्टे पर बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो रिया इधर लगी हुई थी, इधर हम आ गए चूल्हा जलाने के लिए, क्योंकि आज हम चूल्हे पर ही बनाएंगे, ऐसे काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अभी काफ़ी उजाला था जब हमने चूल्हा जला दिया है। तो बस अब हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसका भरावन तैयार करते हैं। तो इसकी चटनी भी तैयार की जाएगी, वो भी घर पर बिल्कुल वैसी जैसा कि हम बाहर खाते हैं। तो यहाँ पर लाल मिर्च है, टमाटर है, लहसुन है, अदरक है, इन सारी चीज़ों को उबाल लिया जाएगा। तो रिया लगी है चटनी बनाने में और इसके साथ थोड़ा बहुत खाना बनेगा, बाकी आज मोमोज ही बनेंगे। तो यहाँ पर कढ़ाई हमने रख दी है, उसमें डाल दिया है सरसों का तेल। तो तेल गरम होने का इंतज़ार करते हैं। यहाँ पर तैयारियाँ भी हमने कर रखी हैं, जैसे कि ये देखिए, सारी चीज़ें हमने इकट्ठा करके रख ली है। लहसुन अदरक का पेस्ट हमने तैयार कर लिया है। तो तेल गरम हो चुका था, उसमें हमने डाली है सबसे पहले हींग, जीरा। उसके बाद यहाँ पर लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देते हैं, इसको अच्छे से पका लेते हैं। और फिर इसमें डाल देते हैं कटा हुआ प्याज। और दोस्तों, हरी मिर्च तो डालना भूलते ही जा रहे थे, तो जल्दी से हमने हरी मिर्च काट के भी साथ में डाल दी, क्योंकि प्याज को पकने में टाइम लगेगा, तब तक हरी मिर्च भी पक जाएगी। इसी में हम हल्दी भी डाल देते हैं और अच्छे से सारी चीज़ों को पका लेते हैं।
तो इसको पकाते-पकाते इसका कलर चेंज हो गया है। अब इसमें हम डाल देते हैं ये पिसी हुई सोयाबीन, यानी सोयाबीन का बुरादा तैयार हो चुका है। इसमें डाल के अच्छे से चलाते हैं। बाकी की जो चीज़ें हम बाद में डालेंगे, जैसे कि मैगी मसाला, नमक, बस 2 चीज़ें ही रह गई थी, बाकी चीज़ें तो हमने साथ में ही डाल दी हैं। इधर ये सारी चीज़ें उबल भी चुकी हैं। तो रिया ने इसको ठंडा होने के लिए रख दिया था। जब ये ठंडा हो चुका है तो बस इसकी चटनी बनने जा रही है। मोमोज वाली चटनी जो होती है वो सभी को पसंद होती है, तो बस घर पर ही तैयार की जाएगी। और ये लाल मिर्च में ना ये हरी मिर्च पता नहीं कहाँ से आ गई है, तो वही इसको निकाल रही थी। तो अभी तो पहले इसका पेस्ट तैयार करना है और यहाँ पर हम इसको बीच-बीच में चलाते जा रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ा काम होता है इसकी स्टफिंग तैयार करना। अगर स्टफिंग अच्छी बनी है तो मोमोज भी हमारे बहुत ही अच्छे बनेंगे और इसको भूनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो बस बराबर हम चलाते जा रहे हैं और चूल्हे पर इसीलिए हमने रखा है कि चूल्हे पर कुछ भी बनाओ वो जल्दी बन जाता है। और रिया गैस पर अपने काम कर रही हैं, यहाँ हम चूल्हे पर लगे हुए हैं। तो नमक रह गया था डालने के लिए और मैगी मसाला, तो 2 पैकेट मैगी मसाला थी, दोनों हमने डाल दी थी और इसका ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आता है। ज़्यादा तीखा तो हमको बनाना नहीं है क्योंकि चटनी तीखी वाली बन रही है, तो इसी हिसाब से हमने मिर्च केवल 3 या 4 मिर्च डाली थी बस। तो यहाँ पर मैगी मसाला डाल दिया। अब इसको अच्छे से चलाते हैं, सारी चीज़ों को अच्छे से पकाते हैं। इसको चलाते चलाते काफ़ी टाइम लग गया था, मतलब इसको काफ़ी भूनना पड़ता है, तभी तो बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। बाहर से भी अच्छा स्वाद हम घर पर ला सकते हैं किसी भी चीज़ में। ये देखिए कितना कलर चेंज हो गया है। तो ये अच्छे से भुन चुका था, इसको उतार कर हम नीचे रख देते हैं। आटा हमारा लगा हुआ ही रखा है, अब बस बनाने की तैयारी करनी है और इसमें डाल देते हैं हरी धनिया। तो ये देखिए हमारा जो भरावन है टेस्टी वाला वो बनकर तैयार हो चुका है। इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख देते हैं, तब तक बाकी की तैयारी करते हैं। तो दोस्तों आटा तो हमारा काफ़ी देर पहले से ही लगा हुआ रखा था, तो आटा बिल्कुल सॉफ्ट हमारा तैयार हो चुका है। इसको 1-2 बार और चला लेते हैं। फिर यहाँ पर छोटी छोटी सी लोई बनाएंगे और छोटी छोटी सी पूड़ी तैयार करेंगे। और इधर चटनी बनाने की भी तैयारी की जा रही है। रिया ने चटनी में तड़का लगाना शुरू कर दिया है और सबसे पहले तेल गरम किया, उसमें डाल दिया है जीरा, थोड़ी सी हींग, उसी में ये पेस्ट डाल देंगी। इसमें डालेंगी नमक, चीनी, मैगी मसाला। और पहले तो हम रसोई में बना रहे थे, लेकिन रसोई में लग रही थी गर्मी, क्योंकि चूल्हा भी जल रहा था, काफ़ी देर से जल रहा था, तो हम बाहर निकाल कर लेकर आ गए। यहीं पर हम लोग बैठकर बनाएंगे। और रिया ने थोड़ा सा भरता बना दिया था, रोटी बना दी थी, क्योंकि मम्मी हमारी ये सारी चीज़ें बहुत ही कम खाती है और उनको मना भी है मैदे से बनी हुई चीज़ें खाना, तो उन लोगों के लिए भी बन गया है। बाकी हम लोग तो भाई आज बस इसी का नाश्ता करेंगे। तो यहाँ पर छोटी छोटी सी लोई हमने चाकू से काट ली हैं और फिर ये छोटी छोटी सी पूड़ी पहले बना रहे थे, लेकिन टाइम ज़्यादा हो रहा था तो रिया कहने लगी बड़े बड़े से बनाओ, जो कि खाने में काफ़ी अच्छे लगते हैं। और ऐसे छोटे छोटे होते हैं तो खाने में पता ही नहीं चलता कितने हम लोग खा गए हैं और ये जल्दी बन भी जाएंगे। तो बस सभी लोग मिलकर लगे हुए हैं, हर्षित ने भी बनवाए थे। और दोस्तों इनको बनाने में थोड़ा सा समय तो लग ही जाता है, क्योंकि भाप में पकाए जाते हैं, लेकिन खाने में जो आनंद आता है ना उसका तो क्या कहें। और वैसे भी ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ पर, मतलब ससुराल में भी और यहाँ पर बहुत ही कम आती हैं बाहर से।
और दोस्तों मोमोज भी कई तरीके से बनाए जाते हैं, जैसे दाल वाले होते हैं या फ्राई करके बनाए जाते हैं, लेकिन आज हम भाप में पकाकर बनाएंगे जो कि सभी को अच्छे लगते हैं और सबकी अपनी अपनी पसंद होती है। एक चीज़ को बनाने का तरीका भी अलग अलग होता है, कोई किस तरीके से बनाता है, कोई किस तरीके से बनाता है। तो हम जिस तरीके से बनाते हैं, हमारे यहाँ जिस तरीके से बनते हैं वैसे ही हम बनाएंगे। तो बस बनाते जा रहे हैं और ये देखिए फटाफट से लगे हुए हैं। और दोस्तों पिछले 2 दिनों से वीडियो किसी कारणवश आप लोगों के पास नहीं पहुंच पा रहा था, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। आप लोग परेशान हो जाते हैं और अच्छा भी हमको नहीं लगता है कि हमारे दोस्त ऐसे परेशान हो जाते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ कारण होते हैं, कुछ दिक्कत परेशानियां होती हैं जिसकी वजह से आप लोगों के पास हम वीडियो नहीं पहुँचा पाते हैं। तो चलिए आज फिर हाजिर हैं आप लोगों के पास एक नया प्यारा सा वीडियो लेकर। आप लोग इस वीडियो को ढेर सारा प्यार दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप सभी लोगों को हमारा आज का यह वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों मोमोज़ तो बनते जा रहे थे, फिर यहाँ पर ये बड़ी सी पतीली रख दी है चूल्हे पर और उसी में हमने रख दिए थे भाप में पकने के लिए। और करीब 15 मिनट के बाद खोल के देख रहे हैं तो अच्छे से हमारे मोमोज़ बनकर तैयार हो चुके हैं, ये देखिए। और इनको पकने में उतना टाइम नहीं लगता है, एक तो पतीली भी बड़ी थी, इसमें बहुत सारा पानी भर दिया था जिसकी वजह से ये जल्दी ही पक कर तैयार हो चुके थे। और 3 से 4 बार हमने पकाए थे तब जाकर पूरे मोमोज बनकर तैयार हो पाए थे। तो भाई लोग खा चुके हैं, उनके लिए हमने पहले ही थाली लगा दी थी, उसके बाद हम लोग रह गए हैं केवल। तो बस नीचे लेकर आ गए क्योंकि सभी लोग नीचे ही अभी हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोगों के लिए हमने प्लेट लगा दी है, आप लोग भी आइए खा लीजिए और इंजॉय कीजिए क्योंकि गर्मियों में ये सारी चीज़ें सभी को पसंद होती है। अरे ये सारी चीज़ें ऐसी हैं दोस्तों, गर्मी ठंड बरसात सभी में सभी को अच्छी लगती है, बच्चे बड़ों सभी को पसंद आती है। और यहाँ पर आप लोगों को हम दिखा रहे हैं कि कितना भर भर के बनाए थे और बहुत ही अच्छे से पक चुके हैं। तो चलिए दोस्तों खा लीजिए। और उसके बाद यहाँ पर हम लोग भी आ गए थे खाने के लिए और फिर हमने कोई भी वीडियो नहीं शूट किया था। उसके बाद मिल रहे हैं आप लोगों से उसके दूसरे दिन और ये सुबह का टाइम है। और आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। सुबह के 10 बज चुके हैं दोस्तों और हमारे यहाँ हो रही है बारिश, और बारिश भी हो रही है, धूप भी निकल रही है, तो मौसम का कुछ भी कहा नहीं जा सकता है। यहाँ पर ये देखिए बारिश हो चुकी है, ये देखिए एक बार बारिश हो चुकी है और बादल छाए हुए हैं, वो देखिए चारों तरफ काले काले बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर हमारे यहाँ का नज़ारा है, पीछे का काले काले बादल छाए हुए हैं आसमान में। तो आज का मौसम ऐसे ही रहने वाला है, कभी धूप निकलती है, कभी बारिश होती है, कभी काले काले बादल आते हैं, कभी बादल गरजते हैं, कभी बरसते हैं। तो ये देखिए एक बार की बारिश हो चुकी है, धूप भी निकल आई है, फिर बारिश होगी। तो ऐसे ही आज का मौसम रहने वाला है। तैयार हो चुके हैं कहीं जाने के लिए, किसी स्पेशल से मिलने के लिए, लेकिन आज ये बारिश हमको लगता है जाने भी नहीं देगी क्योंकि काफ़ी देर से हम तैयार बैठे हैं कि चले जाएंगे, लेकिन फिर बीच में बारिश आ जाती है, फिर धूप निकलती, फिर बारिश आ जाती है। तो बस इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से ये बारिश थमे और जल्दी से हम जाएँ, जिससे हमको मिलने के लिए जाना है। और सालों बीत जाते हैं, हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाती है और शायद 1-2 साल हो गए होंगे तब मिले थे आपस में। तो देखते हैं आज भी मुलाकात हो पाती है कि नहीं हो पाती है। दोस्तों देखते हैं ये जो बारिश है ये हमें जाने देगी मिलने के लिए कि नहीं जाने देगी। और हवाएं भी चल रही हैं, उमस भी हो रही है बीच में, मतलब आज का मौसम में कुछ बताया नहीं जा सकता है
कि बीच बीच में गर्मी भी हो रही है, बीच बीच में बारिश भी हो रही है। और ये देखिए, और सुबह 10 बजे से इंतज़ार करते करते ये देखिए 12 बजे का टाइम हो पाया है जब हम निकल पाए हैं, और अकेले ही जा रहे हैं। ना तो चारू जा रही है और ना ही रिया जा रही है, क्योंकि बारिश भी हो रही थी। तो कह रही थी हम चारू को घर पर ही रख लेंगे, थोड़ी ही दूर जाना है, ज़्यादा दूर नहीं जाना है। तो आज हम किससे मिलने जा रहे हैं वो भी आप लोगों को बता देते हैं। आज हम अपने स्कूल फ्रेंड से मिलने जा रहे हैं। हमारी सहेली है, हमारी सखियाँ हैं, हमारी बहन है, कुछ भी कह लीजिए, कुछ रिश्ता ही हम लोगों का ऐसा है कि स्कूल के बाद इतने सालों तक हम लोग साथ में ही हैं। तो हम भी मायके आए हुए हैं और वो भी आई हुई हैं, तो चलिए मुलाकात कर लेते हैं। और कई बार आप लोगों को बता चुके हैं कि हमारे जो ये रिश्ते होते हैं बहुत ही खूबसूरत होते हैं, चाहे वो दोस्ती का हो या कुछ भी रिश्ता हो, बहुत ही अच्छा होता है। तो यहाँ पर मुलाकात हो गई थी, वीडियो हमने थोड़ा सा बनाया, बस ज़्यादा नहीं बनाया था। और हमारी स्कूल फ्रेंड है तो लगी हुई हैं खातिरदारी में। तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी, हाँ तो दोस्तों हम आ गए हैं अपनी दोस्त, अपनी फ्रेंड के यहाँ पे, और वो वीडियो में नहीं आ रही क्योंकि वो तैयार नहीं है, तो थोड़ी देर बाद आएंगी। और बड़ी खातिरदारी हो रही है, पहले दही जलेबी आई, उसके बाद अब जो है बनाई जा रही है लैया चना, जैसे आप लोगों को दिखाते रहते हैं घर पे वैसे ही बना है। और बाहर रिंझी रिंझी बारिश हो रही है। ये हमारी बिटिया रानी, क्या कर रही हो? कल देखना। और ये हमारे वीडियो देखती हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। चारू को मिस कर रही हैं, चारू आई नहीं है क्योंकि बारिश हो रही थी, और रिया भी नहीं आई, इसी वजह से वो भी नहीं आई। मन्नत, आप हमारे वीडियो देखती हो? आज कैसे लगते हैं? चारू को देखती हो? मेरे घर चलोगी? चलोगी पक्का? चलो। तो ये बहुत प्यारी है हमारी मन्नत, है ना? तो बस अब ये नहीं है, ये तैयार नहीं है, डर रही है कि बिना मेकअप के, बिना ऐसे ऐसे कैसे आ जाए। तैयार हो जाएंगी तब आप लोगों को दिखाएंगे अपनी स्कूल फ्रेंड से। तो दोस्तों हम आए हैं अपनी स्कूल फ्रेंड के यहाँ, और फ्रेंड कम है, और ये हमारी सहेली भी है, बहन भी है, और काफ़ी बचपन से हम दोनों का रिश्ता है। कौन क्लास पढ़े थे? 6 से ना? 6 नहीं, 3 या 4 है ना, मतलब हाँ, एक हाँ काफी सालों पुराना रिश्ता है। भूल भी गए हम लोग कि कब हम लोग मिले थे। और ये भी आई है अपने मायके, हम भी अपने मायके आए हुए हैं, तो दोनों लोग मिल लेते हैं इसी तरीके। और 1-1.5 साल बाद मुलाकात हो रही ना। पिछले साल मिली रहो कि नहीं? पिछले साल जून में मिले थे। हाँ, पिछले साल जून में हम लोग मिले थे, फिर 1 साल बाद मुलाकात हो रही है। और वैसे तो फोन से हम लोगों की बात हमारी बिटिया देखो कितना देख रही है। और ये जो मन्नत है ना, बहुत ही प्यारी है, और चारू को बहुत ही ज्यादा मिस कर रही है क्योंकि चारू आई नहीं हुई है। तो इनको हम लिवा के लेके चलते हैं अपने घर, वहाँ पर चारू से मुलाकात करवाते हैं, उसके बाद इनको छुड़वा देंगे क्योंकि ज़्यादा दूरी नहीं है हम लोगों के गाँव की, बस पास में ही है। लेकिन मिलना नहीं हो पाता इतनी दूर से, मतलब इतने पास होकर भी हम लोग नहीं मिल पाते हैं। तो बस करो बस करो, बहुत अच्छा लगता है ना? ठीक है, बहुत अच्छा लगा ना, अच्छा लगा। बस ऐसे ही हम लोगों का प्यार बना रहे, हम लोगों का साथ बना रहे, और आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हमारी सहेली कैसी है। चलो आओ। और फिर ढेर सारी बातें करने के बाद, काफ़ी देर बैठने के बाद हम आ गए थे अपने घर, और साथ में मन्नत को भी लेते आए हैं क्योंकि चारू से मिलना चाहती थी। और यहाँ पर ये लोग काफ़ी देर तक खेलते रहे थे, और फिर शाम को भिजवा दिया था भाई के साथ में, क्योंकि पास में ही ये सभी लोग जानते हैं एक दूसरे को अच्छे से, और आना जाना मिलना सभी कुछ होता रहता है। तो जब तक ये लोग खेल रही थी तब तक हमने सोचा इन लोगों की फेवरेट चीज़ बना देते हैं, मैगी बना देते हैं, जो कि चारू को भी अच्छी लगती है और मन्नत को भी अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने प्याज डाल दिया है, गाजर डाल दिए है, और टमाटर भी हमने काट लिया है। तो बस सिंपल तरीके से बना देते हैं बच्चों की फेवरेट डिश, जो कि बच्चे कभी ना नहीं करते हैं। और ज़्यादा टाइम रहता तो शायद और कुछ भी बना सकते थे, लेकिन टाइम थोड़ा ही था, बस शाम होने वाली थी। तो चलिए, कभी कभी बच्चों को उनके मनपसंद चीज़ खिला देनी चाहिए। वैसे हमारे यहाँ रोज़ तो बनती नहीं है, कभी कभी ही हो पाती है। तो यहाँ पर मैगी बनकर हो गई है तैयार, लेकर चलते हैं नीचे, बच्चों को खिलाते हैं।
और ये दोनों लोग करीब 1 डेढ़ साल बाद मिली हैं, लेकिन देखकर ऐसा लग ही नहीं रहा था, साथ में खेल रही थी, सब कुछ बातें कर रही थी। बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों इसी के साथ आज का वीडियो भी हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कैसा लगा वीडियो आप लोग ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आप सभी लोगों से बहुत ही अच्छे वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी प्यारे प्यारे से दोस्तों को हमारा यानी रितु का प्यार भरा नमस्कार।